क्लासेस में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज एक बार फिर से आपकी सेवा एक नया चैप्टर लेकर प्रायिकता एवं इसके उपयोग मीन्स प्रोबेबिलिटी एंड इट्स यूजेस। तो दोस्तों जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि फर्स्ट जो आता है हम लोगों का वो आता है प्रायिकता। प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का अर्थ संयोग या संभावना है। मीन्स किस चीज़ की संभावना जताई जा रही है यहाँ पर कि यहाँ क्या संभावनाएं हैं। यहाँ पे यूजेस हो जाएगा सर। हाँ, क्या संभावनाएं हैं अर्थात हम कह सकते हैं कोई घटना दी गई स्थितियों में कितनी बार घटित होती है। दी गई स्थिति जैसे आज की एक स्थिति दी गई कि बारिश होने वाली है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मतलब कितनी बार हो सकती है। जैसे एक सिक्का उछाल रहे हैं तो एक सिक्का उछालने में हेड आएगा या टेल आएगा। कितनी बार हेड आ सकती बार आएगा, चाहे वो हेड हो या टेल हो। अब एक मैथमेटिशियन थे लाप्लास महोदय ने बोला कि प्रायिकता वह अनुपात है जो एक घटना को घटित होने की सभी संभावनाओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ होगा जैसे यहाँ ताश की गड्डी से पान का इक्का निकालने की संभावना ज्ञात कीजिए। ताश की गड्डी से पान का इक्का निकालने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो पान का इक्का, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि एक ताश की पूरी गड्डी में, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, कितने पत्ते होते हैं, पत्तों की संख्या। तो पत्तों की संख्या हमें पान का इक्का। अब पान का तो एक ही इक्का होगा ना, इक्का तो 52 में पत्तों में 4 इक्के हो गए, लेकिन वो पान का इक्का जो है वो कितने होंगे, सिर्फ एक होगा। तो जो संभावना निकल के आती है ताश की गड्डी में, जो संभावना होगी वो क्या होगी, सिर्फ एक बार निकल सकता है तो 1/52, ये हो गया उत्तर। लेकिन अगर यही आपसे पूछ लिया जाता ताश की गड्डी में पान का इक्का न निकलने की, निकालने की संभावना ज्ञात कीजिए, तो सेम ऐसे करते। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या 52, ताश की गड्डी में पान का इक्का कितना है, 1 है, संभावना 1/52 हो गई। अगर ना निकलने की संभावना है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि बस यहीं पे मैं नोट कर दे रहा हूँ कि ताश की गड्डी में संभावना ना होना, इक्का पान का इक्का ना, 1 जा 52 -1 हो जाएगा, मीन्स 51/52। ये हो गया ताश के इक्के से, ताश के पत्ते से, सॉरी ताश की गड्डी से इक्के ना निकलने की संभावना। कौन सा इक्का, पान का इक्का ना निकलने की संभावना। समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस, किसी प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि या यादृच्छिक परीक्षण उस परीक्षण के सभी संभावित नतीजों या प्रयोगों के परिणाम का समूह है। किसका समूह है, जो रिजल्ट आ रहा है उसका एक ग्रुप है, और इसे हम ऐसे से निरूपित करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, तो S बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों सिक्कों में हेड आ सकता है, एक सिक्के में हेड दूसरे सिक्के में टेल आ सकता है, पहले सिक्के में टेल दूसरे सिक्के में हेड आ सकता है, और दोनों सिक्कों में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। क्या आ सकता है दोस्तों, टेल आ सकता है। मीन्स इसकी जो पॉसिबिलिटी हुई यानी कि प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, संभावनाएं 4 बार हो सकती हैं कि कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हेड यानी कि जो हम लोग बोलते थे कि
पट होता है और टेल यानी चित होता है। अब हेड, यहाँ H फॉर हेड है और T फॉर टेल है। अब अगर मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, एक सिक्का उछालने की प्रायिकता, सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, तो क्या हो सकती है? हेड एक ही बार आ सकता है, तो 1/2, यानी कि कुल 2 संभावनाएं हो सकती थी, जिसमें हेड कितनी बार आएगा? एक ही बार आ सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि 2 सिक्का अगर उछालें, अगर 2 सिक्के उछालें, 2 सिक्के उछालने पर हेड या टेल, हेड या टेल कुछ भी आने की संभावना या प्रायिकता, तो देखिए कितनी बार, 1 2 3 4, 4 संभावनाएं हो सकती हैं। अगर हेड आना है तो सिर्फ एक बार आएगा। क्या आ जाएगा? एक, यानी दोनों सिक्कों में हेड आने की संभावना, हेड या टेल आने की संभावना कि दोनों में एक साथ आ जाए। इसी तरीके अगर 3 की बात करें तो 3 सिक्कों में अगर बात करेंगे, 3 सिक्कों के उछालने की हेड और टेल तीनों में आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी? तीनों में हेड आए या तीनों में टेल आए, वो क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? 1/8 हो जाएगी। अब इसके बाद सिंपल इवेंट, परतंत्र घटनाएं मीन्स जो दूसरों पर आश्रित हों। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि सरल या स्वतंत्र घटनाएं जो होंगी उनको हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक घटना के घटने पर एक दूसरे पर यह आधारित ना हो। जो 2 घटनाएं हों, इसकी जो दोनों घटनाएं हों वो एक दूसरे पर आधारित ना हो, एक दूसरे पर आधारित ना हो, मीन्स एक दूसरे से 2 या 2 से अधिक घटनाएं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं घटित होने पर एक दूसरे पर क्या होती हैं? आधारित ना हो, मीन्स आपस में एक स्वतंत्र अवस्था में आधारित ना हो या असर ना पड़े, उन पर कोई असर ना पड़े, एक घटना का दूसरी घटना पर कोई असर ना पड़े। ये क्या हो गई? सरल या स्वतंत्र घटनाएं, मीन्स सिंपल इवेंट। अब आता है परतंत्र घटनाएं। नाम से ही पता चल गया कि परतंत्र हैं, मतलब दूसरे पे आधारित हैं, डिपेंडेंट हैं। क्या है? जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं इस प्रकार घटती हैं कि घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़े, मीन्स अगर इसकी बात मैं करूं, यहाँ पर इसकी बात करूं परतंत्र घटना की, तो एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़े। किस पर पड़े? दूसरी घटना पर पड़े, दूसरी घटना पर पड़े। ठीक। तीसरी है संयुक्त घटनाएं। कैसी घटनाएं हैं दोस्तों? ये हैं संयुक्त घटनाएं। संयुक्त घटना जैसे एक प्रकार की कोई घटना घटित ना होकर कई प्रकार से घटित हो, तब ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त घटनाएं कहते हैं। मतलब जो घटना घट रही है वो एक प्रकार से ना घटित होकर कई प्रकार से घटित हो। कितने प्रकार से? कई प्रकार से घटित हो, कई प्रकार से घटित हो। क्या? घटना।
अगर घटना कई प्रकार से घटित होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? संयुक्त घटनाएं या कंपाउंड इवेंट कहलाती हैं। अब तो उछालने पर क्या परिणाम होंगे? उछालने पर क्या परिणाम होंगे? अब जैसे क्या है कि दो सिक्कों के उछालने पर क्या परिणाम होंगे, तो ये अलग अलग तरीके के परिणाम आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड भी आ सकता है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं 2 पावर n। क्या कहते हैं? 2 पावर n। तो 2 पावर n का मतलब यहाँ हो गया कि जितने 2 और सिक्के जितने होंगे, कितने? जितने सिक्के होंगे वो यहाँ मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, जहाँ n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कितनी संभावनाएं हो जाएंगी? 4 संभावनाएं हो गई। वो कौन कौन सी होंगी? हेड हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। ये संभावनाएं होती हैं। मीन्स ये कितने प्रकार से घटित हो सकता है? 4 प्रकार से घटित हो सकता है। तो ये कैसी घटनाएं हो जाएंगी? संयुक्त घटनाएं हो जाएंगी। कैसी घटनाएं हो जाएंगी दोस्तों? संयुक्त घटनाएं हो जाएंगी। जिस पे हेड ये होगा या टेल होगा और उसके साथ में एक पासा भी उछाला जा रहा है। क्या उछाला जा रहा है? पासा भी उछाला जा रहा है। दोनों एक साथ, जैसे यहाँ क्या होता है? 1 होता है, यहाँ पे 2 2 होता है, यहाँ 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है नीचे। ठीक, तो इस तरीके का पासा जब साथ में उछाला गया तो फेंका जाए तो चित किस में आएगा? चित सिक्के में आएगा। और सम संख्या मतलब 2 आए, 4 आए या 6 आए, पासे में सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? तो भाई चेक कर सकते हैं। क्या सिक्के में, अब सिक्के में कितने पटल होते हैं? सिक्के में कितने तल हो सकते हैं? सिक्के में तल, अगर तल की बात करूं तो 2 ही होते हैं। एक चित, दूसरा पट यानी कि एक हेड, दूसरा टेल होता है। तो सिक्के में चितों की संख्या, मतलब अगर मैं चित बात करूं तो चित कितने होते हैं? चित एक ही होगा ना। कितना होगा? 1। तो संभावना कितनी होगी चित आने की? संभावना जो होगी यानी कि प्रायिकता जो होगी वो 1/2 होगी। क्या आने की? चित आने की संभावना 1/2 हो गई। अब दूसरी बात, दूसरा इन्होंने कहा था कि पासा भी फेंका जाता है। तो पासे में कितने फलक होते हैं? पासे में फलक या फेस हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। अगर फलक की बात करें तो कितने हो गए? 6 फलक होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सम संख्या आने की संभावना। सम संख्या वाले फलक, सम संख्या वाले फलकों की संख्या, फलकों की संख्या। तो सम संख्या वाले फलकों की संख्या क्या होगी? 2 4 और 6 यानी कि 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। तो संभावना क्या बनेगी? संभावना, जो संभावना बनेगी वो 3/6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और 3/6 को हम कट करके क्या लिख सकते हैं? 1/2। लेकिन उन्होंने कहा था कि दोनों उछाले जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? दोनों एक साथ उछाले जा रहे हैं। तो जो दोनों की एक साथ संभावनाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी? किसकी किसकी? सिक्के और
पासे की, दोनों की जो एक साथ संभावना होगी 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4 संभावना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दोनों की 1/4 संभावना हो जाएगी। एक बार फिर से देख लिए, सिक्के में तल 2 होते हैं, चित 1 हो गया और संभावना तो 1/2 हो गई किसकी? चित आने की। दूसरा, पासे में फलक 6 हो गए, सम संख्या वाले फलकों की संख्या 3 हो गई, संभावना 3/6 यानी कि 1/2 हो गया। अब अगर दोनों की संभावना, सिक्के और पासे की संभावना एक साथ लेते हैं तो इनका गुणा हो जाएगा, 1/4 संभावनाएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 2 पासों को एक साथ उछालने, दोनों को जब उछालने पर जो दोनों पासे आए, दोनों फलक आए, उन पे जो दाने बने हुए हैं उनका जो सम का मतलब यहाँ जोड़ से है, क्या है? योग। यहाँ मैंने सम लिख दिया है, इसको मैं यहाँ योग कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं कर दे रहा हूँ योग। योग क्या हो जाए? 4 हो जाए। उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जब देखो एक पासा उछलेगा तो 6 आएगा, और अगर 2 पासे एक साथ उछलते हैं तो संभावनाएं जो बनती हैं वो 36 संभावनाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं? अंक आने की संभावना कितनी आ जाती है? 36। 2 पासे, देखिए पहला सॉल्व हो चुका है, दूसरा हम देख रहे हैं। 2 पासों को एक पासों के अंकों का योग 4 आने के आधार पर, अंकों का योग 4 हो, इसकी स्थितियाँ कितनी बन सकती हैं? इसकी स्थितियाँ तो इसकी स्थितियाँ देखिए क्या बनेंगी। अगर मैं स्थितियों की बात करूं तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? दोनों आएगा, तो दोनों में क्या होगा? अगर दोनों पासे हैं तो मान लेते हैं पहले पासे में 1 आ गया, दूसरे पासे में 3 आ गया, तो 3 1 4। पहले पासे में 2 आया और दूसरे पासे में भी 2 आया, पहले पासे में 3 आ गया और दूसरे पासे में 1 आ गया। ये कितनी संभावनाएं बन सकती हैं? 3 संभावनाएं बनी। कितनी संभावनाएं बनी? 3 संभावनाएं बनी। तो अब देखिए जो संभावना होगी वो क्या हो जाएगी? 1 2 3, और टोटल कितना बन रहा था? 36। तो 3 इकन्नम 3, 12 3 36 बराबर 1/12 संभावनाएं हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 1/12 संभावना, यानी कि हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया।